Okay, now we are talking about page number 250, which is talking about acceptance. कहीं ना कहीं हमने ऑफ़र के बारे में बात कर ली थी, आज हमें एक्सेप्टेंस से स्टार्ट करना था. अ कॉन्ट्रैक्ट एमर्जेस फ्रॉम एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफ़र. इसका मतलब जब ऑफ़र होता है और उसकी एक्सेप्टेंस होती है तभी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और ये तो जाहिर सी बात है. एक्सेप्टेंस एक ऐसा एक्ट है जिसमें एसेंटिंग देता है कौन? ऑफरी ऑफ़र को. क्योंकि ये मैंने आपसे कल भी पूछा था, ऑफरर ऑफ़र देता है सामने किसको? ऑफरी को. अब ये ऑफरी के हाथ में होता है कि वो एक्सेप्टेंस देना चाहता है या रिजेक्शन. रिजेक्शन दे देगा तो ये माना जाता है कि ऑफ़र ख़त्म हो गया और कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना. लेकिन अगर वो एक्सेप्टेंस दे देता है तो ये माना जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट अब बन जाएगा. व्हाट आर द रूल्स गवर्निंग एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है. एक्सप्रेस मतलब वर्ड से, ओरली, रिटन, और इम्प्लाइड मतलब बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज़. जैसे आपने मेरे को ऑफ़र भेजा कि मैम वी आर सेंडिंग यू सम गुड्स, हमने अभी लॉन्च करें, इफ़ यू लाइक देम लेट अस नो. इतना टाइम हो गया, मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन उन गुड्स को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो दैट इज़ इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस. ना मैंने बोला ना कुछ करा, लेकिन मेरे कंडक्ट बता रहा है दैट आई एम यूजिंग दोज गुड्स एंड it is acceptance. If a particular method of acceptance prescribed, the offer must be accepted in the prescribed manner. अगर एक पर्टिकुलर मेथड बताया गया है कि आप एक्सेप्टेंस देंगे हमें ईमेल भेजकर, तो आपको उसी मोड में ही, प्रिस्क्राइब मोड में ही एक्सेप्टेंस देनी है. मस्ट भी लिखा है. तीसरा, एक्सेप्टेंस अनक्वालिफाइड होती है. अनक्वालिफाइड मतलब विदाउट एनी कंडीशन. काउंटर ऑफर या कंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑपरेट्स एज रिजेक्शन ऑफ द ऑफर. ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट उस सेशन में भी बताया था कि जब भी कोई ऑफ़र देता है और सामने वाला ना हाँ बोलता है ना बोलता है, लेकिन एक और ऑफ़र दे देता है, काउंटर ऑफ़र, तो ये माना जाता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस है ही नहीं ना. कोई हाँ थोड़ी ना बोला है, उल्टा उसने ऑफ़र दे दिया. 1000 की चीज़ को 900 रुपये बोल रहे हो, तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेंस, it is another offer, so that will make original offer as lapsed. Acceptance must be communicated to the offerer. Acceptance को बताना बहुत ज़रूरी है. जब तक आप acceptance बताएंगे नहीं, समझ में नहीं आएगा. So mental acceptance is not an acceptance. कहीं आप दिमाग में सोचें कि हाँ मैं तो ये जॉब करूँगा, ऐसा नहीं होता. आपको कम्युनिकेट करना ज़रूरी है एक्सेप्टेंस. उसके बाद, mere silence on the part of the offeree does not amount to acceptance. Ordinarily, the offerer cannot frame his offer in such a way as to make the silence or inaction of the offeree as an acceptance. In other words, offerer can prescribe the mode of acceptance but not the mode of rejection. Yes, इसमें क्या बोल रहे हैं आपको कि साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं होती. सामने वाले ने कुछ बोला नहीं लेकिन एक्सेप्टेंस. अब आप बोलोगे मैम अभी आपने बोला था कि कंडक्ट भी एक्सेप्टेंस होता है, तो कंडक्ट में तो तरीका होता है. कंडक्ट का मतलब कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो. मैंने सामने वाले के गुड्स इस्तेमाल करना शुरू हो गया, इसका मतलब ये एक्सेप्टेंस है. लेकिन ना मैंने कुछ बोला, ना लिख के, ना बोल के, ना मेरा कोई कंडक्ट ऐसा दिखा, तो आप एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते. डैट इज़ कॉल्ड एज कंप्लीट साइलेंस. और ऑफरर बोलता है कि अगर देखो आपने इस डेट तक गुड्स नहीं मुझे बताया तो मैं एक्सेप्टेड मानूंगा, पर ये नहीं बोलता कि अगर आपने इस डेट तक नहीं बताया तो मैं रिजेक्टेड मानूंगा. ऐसा नहीं होता. उसके बाद, इफ़ द ऑफर इज़ वन विच इज़ एक्सेप्टेड बाय बीइंग एक्टेड अपॉन, नो कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफरर इज़ नेसेसरी. यहाँ कह रहे हैं कि अगर आपको एक्सेप्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका एक्शन इज़ इक्वल टू एक्सेप्टेंस. जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, जिसने ये डॉग ढूंढा उसको 1000 रुपये मिलेंगे. आपने डॉग ढूंढ के लिया, इसका मतलब क्या है? दैट यू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर, राइट. तो उसको इट्स अ वैलिड एक्सेप्टेंस.